नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज सोनू के साथ में। दोस्तों, ये कहानी एक डरावनी रात की है। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वो परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने अगर कोई आ भी जाए तो वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, इतना घना कोहरा छाया हुआ था। पूरा 15 घंटे के बाद वो गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले ही दिन थी, इसलिए वो एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में एक सस्ता होटल भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता सा होटल मिल गया। वो उस होटल में कमरा बुक करा रहा था और जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है और कमरे के अंदर का माहौल तो एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था, क्योंकि वो होटल शहर से काफ़ी दूर था, शहर की हलचल से थोड़ा दूर था। जैसा कि वो होटल सस्ता था, वो जस्टिफाई कर रहा था होटल के लोकेशन को। लेकिन उसने सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया। ठीक से उसने खाना खाकर सोने का निश्चय किया, क्योंकि उसे अगले दिन एग्ज़ाम भी तो देने थे, सो उसे जल्दी भी उठना था। तो वो जल्दी सो गया। जब वो सो रहा था तो लगभग रात के करीब 1 बज रहे होंगे कि उसे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा रात को कोई भी नहीं था। तो फिर ये किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है? बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन लगाया और मैनेजर से कहा कि मैनेजर, मुझे इतनी रात को कब से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी वहाँ ये आवाज़ें आ रही हैं क्या? मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वो क्या है कि पेड़ों से ऐसी आवाज़ें आती हैं, अगर हवा चली तो सन्नाटा होने की वजह से वो हमें पायल के जैसे सुनाई देती हैं। सर आप निश्चिंत होकर सो जाइए, इट्स जस्ट साउंड ऑफ विंड सर, अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स सर। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में फिर से सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल ले करके होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया और पूछा, कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है? लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वो सामने से देख रहा था अब वो वहाँ नहीं दिखाई दे रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वो अपने होटल से इतनी दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाशें रखी हुई हैं और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही है, जैसा कि चील और कौवे करते हैं।
उसका मुंह खून से पूरा लाल हो गया था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी जब ये सब देख रहा था तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ रोना भी आने लगा कि वो चुड़ैल अब उसे भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो उसके पास आ गया है, उसके जाल में फंस गया है। अब उसे पायल की आवाज़ यहाँ तक तो ले ही आई थी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भागना शुरू किया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत ही होते हैं। बंटी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे अपने वश पे करके अपने जगह पर ले जाने लगी जहाँ पर उसने बहुत सारी लाशें रखी थी। बंटी हनुमान जी का जाप करके इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वो अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आदमी बंटी की कोई मदद कर सकता है। वो बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को नहीं छोड़ती है और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए हैं। बंटी जब उस आदमी की इतनी बात सुना तो उसको डर के मारे पसीने आने लग गए। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय से इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पे पुलिस का छापा पड़ा, तब से होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की पूरी बातें सुना तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं भी शायद मर गया होता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर पर रह लो, मेरा घर पास ही में है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। बंटी उस आदमी को थैंक्स बोला और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वो भूल कर भी कभी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। पर जाते जाते ये भी बात तो सच है कि वो आदमी का घर भी तो अनजान था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई घोस्टली या भूतों से रिलेटेड कोई जानकारी या कोई स्टोरी या कोई इंसिडेंट भी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे लिखे ईमेल पे मेल कर सकते हैं।